हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, ए लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज kept ऑन द फ्लोर, इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली एंड इज इन मोशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 1/2, फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो केसेस पूछे गए। हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे और फिर सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग पहले लिख लेते हैं। इफ lift is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा। ठीक, ये मैंने मान लिया। ठीक, ये मैंने मान लिया। ये हमारे पास है लिफ्ट। ठीक, ये लिफ्ट, इसके फ्लोर पे एक m मास का ब्लॉक प्रेजेंट है। ठीक, इसके ऊपर एक F फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किधर जा रहा है, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किधर जा रहा है ये नहीं बताया। देखते हैं, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड v कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसके नॉर्मल फोर्स पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होगी। ठीक है, और mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 kg का ब्लॉक है तो यहाँ हो जाएगा 20 न्यूटन और n की वैल्यू भी 20 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज kept on the floor, pulled horizontally and is in the motion if the coefficient of friction between the body and the floor is 1/2, and the friction acting on the body if lift is moving with a uniform velocity। अब यहाँ पे देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन दिया गया है। इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है, और यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो हम लोग मान के चल रहे हैं, लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ आर लिमिटिंग लगेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ तो अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन। यहाँ पे एफ आर लिमिटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 10 न्यूटन। अब यहाँ पे समझिएगा, इफ applied force is less than 10 न्यूटन, if applied force is less than 10 न्यूटन, तो होगा क्या उस कंडीशन में। ये जो लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ F इज़ लेस देन 10 न्यूटन, ठीक, उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन, देन F, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F इज़ ग्रेटर देन 10 न्यूटन, तो उस कंडीशन में लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, और वो काइनेटिक नेचर की वैल्यू जो होगी वो म्यू इंटू एन के, क्योंकि म्यू के तो हमें गिवन नहीं दे रखा, तो उस कंडीशन में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 1/2 इंटू एन की वैल्यू 20, दैट इज़ द 10 न्यूटन। तो उस कंडीशन में ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इफ़ लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड केस बोला गया है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैंने मान लिया ये हमारा बी पार्ट, ये हमारा लिफ्ट, ये हमारा लिफ्ट, ये हमारा लिफ्ट, ठीक है, और इस पे एक एम मास का ब्लॉक, एम मास की वैल्यू कितनी 2 kg,
और ये डाउनवर्ड एक्सलरेट कर रहा है, वो हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो उस कंडीशन में एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, एफ फोर्स, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू अभी भी नहीं दी गई है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। जब ये वाली बॉडी नीचे की ओर, लिफ्ट जो है नीचे की ओर जा रहा है, तो एक स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा अगर मैं इस रेफरेंस फ्रेम में बैठ के देखता हूँ, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्यूडो फोर्स लगेगा और वो स्यूडो फोर्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल फोर्स की वैल्यू वेरी कर जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो n प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 kg, और g की वैल्यू 10 माइनस a की वैल्यू 5, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10 न्यूटन। चलिए ये बात तो आपको समझ में आती है। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू भी देख लेते हैं। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/2 गिवन दे रखा है। एन की वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन, मतलब कि 5 न्यूटन। अब यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। दो केसेस क्या बनेंगे उस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको मैं साइड में उठा के रख देता हूँ। अब यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं। यहाँ पे दो केसेस क्या बन जाते हैं, अगर इफ़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ एफ इज लेस देन 5 न्यूटन, देन ब्लॉक डज नॉट मूव। और ब्लॉक जब मूव नहीं करेगा तो लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक नेचर का। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बाद हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। सेकंड, इफ एफ इज ग्रेटर देन 5 न्यूटन, देन ब्लॉक विल मूव। और जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, और ये काइनेटिक नेचर का जो फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। म्यू के इंटू एन के बराबर होगा, और म्यू के की वैल्यू 1/2 दे रखी है, और एन की वैल्यू 10 न्यूटन, डेट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इस कंडीशन में हमारे पास 5 न्यूटन लग रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।